बगैर भैया की इजाजत मैं आपको गंगा स्नान करने के लिए ले जाने में मजबूर हूँ। अगर आप चलना चाहते हैं तो जाकर भैया से इजाजत ले लो। अगर भैया ने आपको इजाजत दे दिया तो मैं महलों के बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, अगर यही बात है तो मैं अभी तुम्हारे भैया के पास जा रही हूँ और हाँ वादा करती हूँ इजाजत लेकर आऊंगी। बहुत अच्छी बात है भाभी। ये बताओ मुझे इजाजत मिलेगी या नहीं? पक्का मिलेगी। अगर आप जाएंगी तो इजाजत मिलेगी और जब मिलेगी तो चलेंगे हम लोग। अगर मैं इजाजत लेने गई हाँ। और वो मुझसे नाराज हो गए तो फिर मुझे कैसे इजाजत मिलेगी? तब तक हम पहुंच जाएंगे ना, पालिश लगाते रहेंगे। ठीक है, हाँ। मेरे साथ आओ। रूपाल सामने आओ। तुम हमारे साथ थी, थोड़ी देर के लिए हमसे बिछड़े और सही सही बताओ कि महलों को खबर किसने किया? भैया हम नहीं जाने क्यों करा, हम तो तुम्हारे साथ रहे, हमका का जरूरत पड़ी? नहीं बताए। तुमने हमसे कहा कि भैया मैं कुछ सामान बोल रहा हूँ और मैं राजमहल तक जा रहा हूँ। तुम्हें गए थे? हम गए नहीं, लेकिन हम जब सामान उठाए थे तो हो सकत भाभी देख ली। भाभी ने देख लिया। भैया हाँ मामा महिलों के रहा है। हाँ रूपन, ये बात तो सही कहता है, क्योंकि अगर मामा जब कभी महोबा आते हैं तो पहले राज दरबार के बाद वो राजमहलों को जाते हैं। तो बात सही है। कोई बात नहीं, भाभी आ रही हैं, हम लोग भाभी का इंतजार करते हैं। अगर इजाजत मिल गई तो उनको मेला साथ ले चलते हैं। ठीक है भैया। और छोड़ो बहिनी के बाह भैया जुल्म ना ताए। छोड़ो बहिनी के बाह भैया जुल्म ना ताए। इधर देखिए बड़े दद्दू अलहाते हैं और बैठे रहते हैं, मन में क्या सोचते हैं आप लोग गौर करिएगा। खुश रहो। रूपन ये बताओ महोबे में सब ठीक है ना? सब बढ़िया है। उदल बिठूर गया, गए सब लोग गए? सब लोग गए। ठीक है, मैं आराम करता हूँ अपने राज सिंहासन पर। ठीक है दोस्तों, इधर बड़े दद्दू बैठे रहते हैं और भाभी जी पहुंचती है, कहानी किस मोड़ जाती है आप लोग गौर करिए। स्वामी जी हैं या नहीं? बैठे हुए हैं। हाँ। गेट पर रहना, अंदर आने की कोशिश नहीं करना। घोड़ा कोई दिक्कत हुए तो हम मान लो हमें रहाइश में घुसक चले आए। ठीक है, जब मैं बताऊंगी तो आना। ठीक। मछला जी प्राणा, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि आप महलों से राज दरबार किस लिए आई हो? बताना चाहती हूँ।
मछला, क्या कहा तुमने? जी प्रहलाद। कि आज्ञा दे दो, मैं जाकर तैयारी करूं, जाऊं देवर उदयराज के साथ। जी हाँ स्वामी। मछला सुनो मेरी बात को। ये अपने दुश्मन को गंग तट अपने स्वामी जी। मछला, देखिए गंगा तट पर 52 गढ़ों के वीर उपस्थित हैं और तुम तो जानती हो कि 52 गढ़ के राजाओं से हमारी दुश्मनी है, इसलिए तुम वहां जाने की जिद मत करो। रही बात इंदल के मुंडन की, तो कभी नहीं कभी हो जाएगा। स्वामी जी, बोलो। मुझे मेला देखना है, गंगा नहाना है और लाल इंदल का मुंडन कराना है। मुझे दुश्मनों से क्या वास्ता है? मेरी बात सुनो। बोलो। कर्मना गंगा का और कर्मना गंगा का और पाप सर ले रहे मेरे स्वामी, इजाजत मुझे दीजिए। छोटे भाई हैं, तो आप किसी बात की फिक्र मत करिए। ठीक कहती हो, लेकिन मेरी बात को सुनो। ये जो जन्म का चलैया, अरे मुचैया कहल जोल, पड़ती हिम्मत हमारी। मसला जय जादूगर वहां जादू
प्राण में मैं स्वयं एक बड़ी और जादू करी पिया और उनसे मसला आप मुझे मेला जाने से मना करते हैं। जो तुम ठान रही हो मेला जाने की उदय चंद के साथ, लेकिन जाओ, मैं कहता हूं ये ठान ठान कर जाती हो, लेकिन बीच में ही तुमको हाथ मलकर पछताना पड़ेगा। ऐसी बात ना कहो। रोपन, मान लियो भाभी जावा चाहती है, चली जा दियो। चुप हो जाओ। तुम उदल के दस से मजबूत जानते हो। और फिर चुप, मेरी बात को सुन। छोड़ गए भैया। तुम उदल की आदत को जानते हो, हाँ जो जहां जाता है बिना उस बात की है कभी वापस नहीं आता। लेकिन मालिक दद्दू अब वो जा रहे हैं, आपके छोटे भाई भी हैं, इसी बहाने इंदल का मुंडन भी हो जाएगा। यही तो बात की फिक्र है। अगर तुमको लाल इंदल का मुंडन ही कराना है, जिद कर रही हो तो जा सकती हो, लेकिन याद रहे कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो बाद में मैं तुम्हारी बात कुछ नहीं सुनूंगा। नहीं स्वामी, कुछ नहीं होगा। मैं और उदल को समझा कर रखना। इसीलिए तो मैं मेला देखने जा रही हूँ। ठीक है, जा, इजाजत है। ठीक है। रोपन, चुप है। क्या हुआ? मालिक हमारी मान मनता पर कहाँ की? मालिक हमारा मेहरुआ भाग रहा है और लौंडा पैदा भाव हुआ तो मालिक साव बधावो हमारे हमहन के बनत ले जाए। अच्छा, तो तुम बिठोर जाओगे। तुम्हारी मेहरुआ साले दूसरे मर्द के साथ भाग गई है हाँ मालिक। और वहां लड़का हुआ है, तो सावा बधावा तुमको बन रहा है। हुए मालिक ले जावे कर बिठोर हुए मुंडन करा दिया मालिक। ये बात है। तुम जब उसी औरत से खुश हो हाँ मालिक। तो जा सकते हो। तुम्हारी ही खुशी में हमारी खुशी है। रोपन, ठीक मालिक। इजाजत है। रूपन, ये बताओ, तुम मेला देखने के लिए जा रहे हो या अपनी औरत को देखने जा रहे हो? ये बहाने हम तो देख लिया। ये बताओ, वो जब तुम्हें छोड़कर वो हमारे पास से भाग गई तो तुम उसे क्यों जा रहे हो देखने? हमा कहे का मतलब है हम बहिना उनका वत्ते चाहिए जितना पहले चाहिए रहे। हम सोचे मान मनता माने पर शायद हमारे साथ चली नहीं आवे हमारा मुंह देख। हाँ भाई, कौनी कौनी मेहरिया भागी जाती तो हमा शकल देख लेती वापस चलिए। अरे रूपन, जब वो तुमको प्यार से मानती होगी तो वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। अब तुम उसके पास नहीं जाना, वो तुमको बहुत मारेगी। को फुका दिया था तो उन भागी जाती हैं। अब शायद चली नहीं आवे। हाँ भाई, अरे वहां जाओ इधर उधर बाबा बुआ फूंक नहीं देती, भागी जाती। अच्छा, इसीलिए हो सकता उसने कुछ खा लिया हो। शायद चली नहीं आए मैया हमारा। ठीक है, आओ मेरे साथ आओ। रोपन, आज का दरबार मैं यहीं से स्थगित करता हूँ। ठीक है। शेष कार्य कल देखा जाएगा। और मनन रंगायो हो रंगायो जोगी का
करिएगा। कह रे रूपाना आए अब वहीं तक का उदल आए नहीं, हमें तो नहीं आए। और कब चली है म्याला? देखो आइन तो गए। मामा हाँ मेले की तैयारी हो गई और भाभी गई थी भैया के पास आज्ञा मांगने। ना जाने क्या हुआ है, भाभी को आज्ञा मिली कि नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, उसके बाद हम लोग मेले के लिए प्रस्थान करते हैं। चलो ठीक, इंतजार करिए। भाभी आज्ञा मिल गई, मुझे इजाजत मिल गई। बहुत अच्छी बात है। और भाभी वो मुन्ना कहाँ है? इंदल भतीजा तुम्हारा हाँ भाभी। वो रूपन के साथ में है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अरे महाराज, ये बैग वैग इसमें सब क्या लेकर आया है? ये सब क्या है? एमा सब रास्ते खर्चा है। क्या भूख भूख लागे तो हम पहले हुआ शुरू कर दे। नाश्ता है? हाँ भाई, सबका एक एक जोड़ी कपड़ा है। हाँ, और हमारा 4 जोड़ी। अरे पागल, हम लोगों के एक एक जोड़ी कपड़ा लेकर आया है, अपने लिए 4 जोड़ी। ये क्यों? नहाबे तो बदलबे, हाँ हगबे तो बदलबे, पहुड़बे तो बदलबे, और चलबे तो बदलबे। भाभी इसको समझा दो, कपड़े सिर्फ स्नान के बाद बदले जाते हैं। नहीं, हम 4 नहीं बदले। ठीक है, और ये बता, वो मेरा भतीजा इंदल कहाँ है? अबे आओ तो भैया। आवत रहे लड़का, माटर तुम कब है? हाँ और सेफ्टी लेके चली था। बहुत अच्छी बात है। मान लो रात बिरात कहाँ दिक्कत हो जाए तो हम जो है खुद लगा के चली थे। अच्छा, मान लो डूबे लागी तो ये भी गड़बड़ बहुत जान नहीं है। सही कहता है। डूबा जा। अब मच्छर काटत है ना, हाँ तो इका हम लगा रहे थे, इका देख के मच्छरों भाग गया। हाँ भाई, वो पहचानते कि इंसान नहीं, लेकिन तो इंदल को लेकर तुरंत आए, फिर हम लोग मेले के लिए चलते हैं। उधर आ। कही थे कि का यही तीना चली हो म्याला। हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं, आखिर कैसे हम लोग चलेंगे? अरे भाई ने हाँ मामा। इतना जई हो तो को न जाने कि तुम कहाँ जात हो। मामा आखिर कहना क्या चाहते हो? कहे का हमारा मतलब यो है कि अरे धौसा वौसा बजाओ, चलो धौसा बजाते हुए होगा, ताकि अगल बगल वाले सुने तो कहा हाँ को म्याला जा रहा। और इतना चुप्पे चुप्पे चले जाई हो, को जाने पाई। सही कहते हो मामा, बहुत अच्छी बात है। और सही वस्त्र नहीं पहनाया। जब इनका जब मूड़न होए तो इनका कपड़ा पहनौबे, और जौनी किया वही मूड़न होई। नहीं नहीं भाई, हां मतलब जौनी तान करबे मुए मूड़न करबे। हां भाई। रूपन, मामा के कहने का मतलब यह है कि महोबे के शेर जिधर भी जाते थे वो धौसा बजाते हुए जाते थे। जाओ एक धौसे वाले को लेकर आओ, हम लोग मेले चलेंगे धौसा बजाते हुए। चलो अच्छा, अब धौसा साथे ले ली जाई और धौसा बाजा चले। और धौसा अगर ना बाजा तो जान लियो फिर म्याला देखा बेकार है। नहीं मामा, हम लोग धौसा बजाते हुए मेला चलेंगे, क्योंकि महोबे के शेर चोरों के तरीके से नहीं निकलते हैं। अब तुम बात ठीक कहो, क्यों नहीं? तो चलो फिर। भाभी
चलो तुम्हारे सुरमा पर है जा अरे यो धौसा केवल बाजे चाहिए धौसा बस मौका मिल जाएगा कनवा कर दे उधर ब्रज की सारी सखिया क्या बात है ब्रज की सारी सखिया और चल गंगा नहाने ब्रज की सारी सखिया चल गंगा नहाने ब्रज की सारी सखिया ब्रज की सारी सखिया ब्रज की सारी सखिया चल गंगा नहाने ब्रज की सारी सखिया चल गंगा अभी धौसा बजावत जा रहे हैं और कन्नौज अवैनी वाला है और कन्नौज में हमारे भाईने रहत हैं लाखन और कन्नौज के भीतर आज तक का डंका कुहू के बाजा नहीं ना और अब हम जाई थे अपने भाईने लाखन के लगे और उनका बहकोबे पानी चढ़ोबे उनके के लाखानी कन्नौज के भीतर डंका कुहुक नहीं बाजा धौसा कुहुक नहीं बाजा और बाजा तो खाली तुम्हार बाजा बस आल्हा के भाई उदल और लाखन में जंग होई और बस लाखन डरी है उदल का मारी बस हमारी छाती का डाह बुता जाई और हम जाई थे अब लाखन के लगे कन्नौ दोस्त ये कन्नौज है और कन्नौज के लाखन राणा देखिए दोस्तों बैठे रहते हैं कहानी किस मोड़ जाती है आप लोग गौर करिएगा राई को कर दे पर्वत पर्वत को कर दे राई रघुकुल की रीत बिसराई है दशरथ नंदन रघुराई याद कर चाहिया कुआर रहलू पियवा से पहिले हमार रहलू याद कर चाहिया कुआर रहलू पियवा से पहिले हमार रहलू इधर आप लोग कहानी पे गौर करिएगा
तो और बोल, तैयार तू, ये कन्नौज है हाँ तू, और कन्नौज का मैं लाखन राणा कहलाता हूँ। कहते हो तू, और नजर फेरू जिस्म, नजर फेरू जिस्म तो हरी सूखी शाख हो जाए, और नजर जिस्म करूं टेढ़ी तो सोना राख हो जाए। कहते हो तू, मुझे छेदे मुझे वेदे, कहाँ है शक्ति तीर में, मुझे पकड़े मुझे चक्रे, कहाँ है शक्ति जंजीर में। कहते हो तू, नहीं शक्ति है वायु में ऊपर मुझे उड़ाने की, नहीं शक्ति है समंदर में मुझे बहाने की, नहीं शक्ति है सूरज में मुझे तपाने की, नहीं शक्ति है पृथ्वी में मुझे फंसाने की। कहते हो तू, ये कन्नौज है और कन्नौज का मैं लाखन राणा कहलाता हूँ। तुम जानते हो हमारे कन्नौज के अंदर हमारी हुकूमत चलती है। हाँ तू, क्या हो रहा है आजकल? आजकल सब बढ़िया है जब तू, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। खैर ठीक है, हाँ तू, हमारी